भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। दिव्यता तथा दिव्य सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये श्लोक जो है ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो 6 प्रश्न पूछे गए थे मुनियों के द्वारा। सैवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। इस श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत गोस्वामी जी। क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। प्रश्न था, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए आप सारे शास्त्रों को सार रूप में समझाएं, सार रूप में बताएं। तो ये सारे शास्त्रों का सार है कि भगवान से प्रेम करना। हम इस तरह, हमारे हर कार्य इस तरह से हों, हमारा जो जीवन है इस तरह से संचालित हो कि हम भगवान से प्रेम कर सकें, भगवान को प्रसन्न कर सकें, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकें। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हम सभी प्रेम चाहते हैं, इसलिए हम किसी न किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। कोई बॉस को खुश करने में लगा है, कोई पत्नी को खुश करने में लगा है, कोई पति को खुश करने में लगा है ना, किसी न किसी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करे। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करने में लगेंगे, भगवान को खुश करने में लगेंगे, तो भगवान भी हमें प्रेम करेंगे। यही अल्टीमेट गोल है, कृष्ण प्रेम। जो पंचम पुरुषार्थ है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो यही परम वृत्ति है, यानी हमारे सारे कार्यकलाप इस तरह से होने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और वो हमसे प्रेम करें। हम उनसे प्रेम प्रदर्शित करेंगे तभी वो हमसे प्रेम करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि है। तो शास्त्रों में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। रूपा जी इसलिए बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, हम भगवान से प्रेम क्यों करें, ये प्रेमा भक्ति विकसित क्यों करें, इसको प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो 2 प्रकार के मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है भोग करने का मार्ग, मेटेरियल एंजॉयमेंट। तो भोग से रोग उत्पन्न होता है, गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो भोग करने से रोग उत्पन्न होता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता करके प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको, कि जीव का जो भौतिक जीवन है, सभी जीवात्माओं का भौतिक जीवन वास्तव में क्या है, वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। जैसे अभी हम स्वस्थ हैं, मान लो वो व्यक्ति स्वस्थ है और अचानक उसको बुखार आ गया, जुकाम हो गई, या और कोई बड़ी क्रोनिकल डिजीज हो गई, उसको बीमारी हो गई, तो भी उसको बोलते हैं बीमार, बीमार हो गया। बुखार आते हैं हम क्या कहेंगे, मैं तो बीमार, अब ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, 3 दिन रेस्ट करो, 5 दिन रेस्ट करो, मेडिसिन क्योर होने के लिए, क्योंकि बीमार। तो बीमार होने वाली जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति नहीं है। उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा जो वास्तविक जीवन है वो सच्चित और आनंदमय है, क्योंकि हम आत्मा है। सत यानी शाश्वतता, चित यानी पूर्ण ज्ञान में,
और आनंद अर्थात आनंद में, सुख ही सुख। लेकिन इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि न तो हम सत का अनुभव करते हैं, न चित्त का अनुभव करते हैं, न आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। और शरीर सत नहीं है, असत है, कभी भी नाश हो सकता है, बीमार भी होता है, कष्ट भी देता है, मरणशील है, परिवर्तन होता रहता है इसमें, तो सत नहीं है। और हम हर समय मोह में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, जबकि हमारी वास्तविक स्थिति है ज्ञान में। और तीसरा जो आनंद में, हम हर समय सुख प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा खुशी प्राप्त करने के लिए, सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके मिलती है, वो भी थोड़े समय के लिए। तो आनंदमय स्थिति नहीं है। तो ये तीनों ही जो कंडीशन, तीनों एंगल से हम देखें तो न तो शाश्वतता, न सुख, न ज्ञान, इसका मतलब हम बीमार है। जबकि हमारी वास्तविक वास्तविक जीवन कैसा है, हमारा सच्चित और आनंदमय है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हम इस भौतिक जगत में जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे तब तक हम बीमार रहेंगे। जैसे हम, हमारे बुखार हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब तक हम इस स्थिति में रहेंगे तब तक हम बीमार रहेंगे। जो कार्य हमें करना चाहिए, स्वस्थ स्थिति में जो हम कार्य करते हैं, स्वस्थ रह करके वो कार्य बीमार होकर के नहीं कर पाते। उसी तरह से इस भौतिक जगत में रह करके या भौतिक चेतना में रह करके जो आध्यात्मिक चेतना वाले कार्य हम नहीं कर पाते, इसका मतलब बीमार है। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग को निकृष्ट मार्ग बताया गया है। ये बहुत ही निकृष्ट मार्ग है। वास्तविक जीवन क्या है? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो किसी तरह की चिंता नहीं करता, चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सच्चित और आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है। वही वास्तविक जीवन है, उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग, अर्थात त्याग का मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग को हम अपनाएंगे तब हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी में हम वो वास्तविक स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें, हम वो जो वास्तविक स्थिति है हमारी, वास्तविक जीवन है हमारा, उसको प्राप्त करें। उसको प्राप्त करने करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सैवे पुंसाम परो धर्म, परो धर्म। बाकी सारे जो धर्म हैं उससे नीचे के जो धर्म है वो सब शारीरिक स्तर पर है, भौतिक चेतना के स्तर पर है। जो भी धर्म है, जिसको हम धर्म करते हैं या कर्म मानते हैं या कर्तव्य मानते हैं, वो सब शारीरिक चेतना के स्तर पर है। उनको करके या उसी चेतना में रह करके हम कभी भी हमारा अल्टीमेट गोल प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सच्चित और आनंदमय अवस्था को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों का आदेश क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्व विधि निषेधाशु एतयो एव किंकर। सारे शास्त्रों का सार जो है कि हर समय भगवान का स्मरण करें, उनको कभी भी भूले नहीं। बाकी सारे जो विधि निषेध हैं वो इन सब के दास हैं। यानी इस ओर हमें आगे बढ़ाने के लिए जितने विधि निषेध हैं कि हम कैसे हम हर समय भगवान का स्मरण कर पाए, उन्हें कभी भूले नहीं। एक और श्लोक में कहा गया है, स हानिस्तद महत् छिद्रम स मोह च सविभ्रम, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंते। कि वह सबसे बड़ी हानि है और सबसे बड़ा विडंबना है जिस समय हम भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन भूल जाते हैं। वह हमारे लिए सबसे बड़ा हानि का समय है। तो सारे शास्त्रों में जो सार है वो क्या है कि हम हर समय कृष्ण चेतना में रहें, हर कार्य को भगवान को सेंटर में रख करके उनकी प्रसन्नता के लिए करें। इसलिए रूपा जी अंत में कहते हैं कि धर्म को वृत्ति शब्द कहकर बताया गया यहाँ पर। वर्ती, रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है।
किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। रूपा जी कई बार एग्जाम्पल देते थे, जैसे चीनी का एग्जाम्पल देते थे, या आग का एग्जाम्पल देते थे, कि जैसे चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मीठापन। और अगर मीठापन उससे निकल जाए तो क्या होगा? उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसको हम चीनी नहीं कहेंगे। शुगर कैंडी से, मिश्री से अगर मीठापन अलग हो जाए, निकल जाए, तो हम उसको शुगर कैंडी नहीं कहेंगे, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। अग्नि से अगर ताप और प्रकाश का गुण हटा दिया जाए तो उसको अग्नि कहेंगे हम? नहीं कहेंगे। जैसे आजकल आर्टिफिशियल अग्नि दिखाते हैं ना, पंखा चलता रहता है नीचे, वो दिखता नहीं है, हवा नीचे से आती है, ऊपर वो ऐसे गोल्डन कलर की, येलो कलर की जो पन्नी को काट करके बनाया जाता है, वो आग जैसा दिखता है दूर से, लेकिन आग नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें न तो ताप प्रदान कर सकता है वो, न प्रकाश प्रदान कर सकता है। तो उसको हम अग्नि नहीं कह सकते। अग्नि का जो गुण है या उसका धर्म है, वो है ताप, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करना। तो वो गुण जो है, वो धर्म जो है, वो उसका अस्तित्व है। जैसे उससे विलग हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म। उसी प्रकार से हम सभी जीवों का जो गुण है या जो धर्म है, वो क्या है? वो है भगवान की सेवा करना। हम भगवान के दास हैं, शाश्वत दास हैं। तो ये गुण अगर हमारे से अलग हो गया, यानी भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस गुण को, ये गुण है हमारे अंदर ऑलरेडी, लेकिन इसको हम विकसित नहीं कर रहे हैं, वापस इसको ओपन नहीं कर रहे हैं, अभी हिडन है, तो एक तरह से हमारा अस्तित्व खतरे में है, अस्तित्व खो चुके हैं हमारा। तो उस गुण को वापस से विकसित करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेवक तथा सेव्य का संबंध है। भगवान में और हमारे में क्या संबंध है? हम सेवक हैं और भगवान सेव्य है, ये दिव्य है, और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। हम जो इस भौतिक जगत में जो अनुभव करते हैं, यहाँ पर तो हर कार्य कुछ न कुछ लेने देने के चक्कर में है, कुछ न कुछ फायदा नुकसान देख करके करते हैं। तो यहाँ सेवक और सेव्य वाला संबंध नहीं होता है, वो एकमात्र भगवान से हो सकता है। एक उत्तम भक्ति की परिभाषा में कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावर्तम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है? कि बिना किसी अभिलाषा के और ज्ञान और कर्म के विचार से ऊपर सारी अभिलाषाओं को छोड़ करके, भौतिक अभिलाषाओं को एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, वह उत्तम भक्ति। तो उस भक्ति को विकसित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कि कैसे भी करके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो कह रहे हैं अंत में, हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग भक्त यहाँ भौतिक अस्तित्व में हैं, भौतिक जगत में हैं, तो हमें इस भौतिक जगत में रहते रहते ही उस भक्ति को विकसित करना है, उस दिव्य स्थिति को, उस दिव्य प्रेमा भक्ति को हमें विकसित करने का प्रयास करना है, इसमें रहते रहते ही। हमारे लिए चांस है। अगर वो पूरी तरह से हम विकसित कर लेंगे, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद हमें दोबारा एक भौतिक अस्तित्व में नहीं आने दिया जाएगा, हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, और इसी से हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होगा, जो कि इस श्लोक का अंतिम शब्द है, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा के लिए जो पूर्ण तुष्टि, पूर्ण आनंद है, वो एकमात्र इसी से मिलेगा, भगवान की प्रेममयी सेवा करके। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो हमें ये जो सार है इस श्लोक में संपूर्ण शास्त्रों का, कि हमारा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान को सेंटर में रख करके होना चाहिए। और हम देखते भी हैं कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं जब से, इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है, जो यम नियम दिए हैं, जो भी एक्टिविटीज दी है हमें, जो कार्यक्रम दिया है, ये सब इसी तरह से डिजाइन किया गया है। सारे कार्यक्रम में भगवान की प्रसन्नता है। अब जैसे बुक मैराथन आ गया है, ग्रंथ वितरण, गीता मैराथन। गीता मैराथन में क्या है? भगवान की प्रसन्नता है। भगवान ने कहा है गीता के अंत में कि जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को लोगों को बताता है, उन तक पहुंचाता है, श्रद्धावान लोगों तक,
वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उससे प्रिय न तो कोई हुआ है, न कोई होगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसी तरह से जो भी कार्यक्रम हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं अभी, प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग, उनकी शिक्षाओं के अकॉर्डिंग, वो सारे भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो कृष्ण प्रेम विकसित करने के लिए। तुम्हें और दृढ़ता से और मजबूती से अ, इसमें आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक जो है, इसका तात्पर्य काफी लंबा, और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे विषयों को कवर किया है। इतने कम समय में हम इसको कर नहीं सकते, और शॉर्ट में किया है। कई घंटे, 2 घंटे का डिस्कशन हो तब जाके इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।